Hello students, welcome back to my channel Future Academy Education। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसका हमने कल बेसिक लेक्चर स्टार्ट किया था। बेसिक्स कल हमने वर्किंग कैपिटल चालू किया था एसवाई बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर वर्किंग कैपिटल, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कल कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। कल हमने उसका फॉर्मेट देखा था, वर्किंग नोट्स देखे थे एंड पूरा बेसिक लेक्चर देखा था। हमने पूरा बेसिक्स पढ़ा था हमने कल। जिसने भी वो लेक्चर नहीं बैठे हो, जो एब्सेंट थे, आप वीडियो को जाके देख लीजिए, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। आप वो वीडियो देखोगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, बिकॉज आपको जब चैप्टर का बेसिक ही नहीं पता है तब आपको सम्स करने को मजा नहीं आएगा, आपको ये बर्डन लगेगा। इसलिए पहले आप बेसिक्स लेक्चर देखो, उसके बाद फिर आप ये चैप्टर देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका कल हमने ये फॉर्मेट के बारे में बात किया था। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एक ऐसा कैपिटल जो डेली बिजनेस में यूज होता है, अ कैपिटल विच इज यूज इन डे टू डे बिजनेस। और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में से क्या माइनस करना है? करंट लायबिलिटीज। देखो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है मैंने आपको कल लिख के दिया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में तीन चीजें आती है, रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स। फिर फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऑलवेज और क्या कहते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। डेटर्स एट सेलिंग प्राइस एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, ये सब करंट एसेट्स में आता है। एंड करंट लायबिलिटीज में दो चीजें आती है, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दो चीजें आती है, वेजेस एंड ओवरहेड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। पहला सम मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 251, क्वेश्चन नंबर 4। नई टेक्स्ट बुक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। सब लोग ध्यान देना, टेक्स्ट बुक में हम लोग को वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाना है। प्रोडक्शन दिया है 30,000 यूनिट्स। पूरे साल में हम कितने यूनिट्स बनाते? 30,000। ओके। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 10 रुपीज। सेलिंग प्राइस दे दिया आपको 10 रुपया पर यूनिट। ठीक है। रॉ मटेरियल दिया है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। डायरेक्ट वेजेस दिया है 1/6 ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओवरहेड्स दिया है ट्वाइस द डायरेक्ट वेजेस। ये सब क्या है? ये सब रेट है, रेट है। अभी देखना मैं कैसे निकालूंगा। मटेरियल इन हैंड दिया है 2 मंथ्स रिक्वायरमेंट। प्रोडक्शन टाइम दिया है 1 मंथ। फिनिश गुड्स इन स्टोर 3 मंथ्स। क्रेडिट फॉर मटेरियल 2 मंथ्स। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर मीन्स डेटर्स, डेटर्स दिया है 3 मंथ्स। एवरेज कैश बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस भी दे दिया है हम लोग को। वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। वेजेस और ओवरहेड का क्या बोला है? पेमेंट हम नेक्स्ट मंथ में कर रहे हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग हो गया। ओके। इन प्रोडक्शन ऑल द मटेरियल्स आर चार्ज इन द इनिशियल स्टेज एंड वेजेस एंड ओवरहेड एक्रू इवनली। बाकी कुछ भी मतलब नहीं है, वो जस्ट ऐसे जस्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, चलो सम हमने पढ़ लिया पूरा, हमको पता चल गया, कुछ कुछ बातें पता चल गई, और जो बातें पता चली उसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है एंड देन सीपीयू निकालना है। आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 न्यू टेक्स्ट बुक के, इन द बुक्स ऑफ कुछ नाम नहीं दिया है तो आप ऐसे ढह सकोगे। ईयर क्या दिया है? 2000। कुछ दिया है ईयर वगैरह भी नहीं दिया है, तो ईयर भी हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब ध्यान देना, पहले हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 सॉल्व होगा। पहले हमेशा हर सम में आप सबसे पहले वर्किंग नोट सॉल्व करोगे एंड आप फिर उसके बाद सम सॉल्व करोगे। वर्किंग नोट से आपका 50% सम सॉल्व हो जाएगा।
देखना कैसे कॉस्ट स्ट्रक्चर सॉल्व करेंगे हम लोग। रॉ मटेरियल हम लोग को क्वेश्चन में देखो सेलिंग प्राइस दिया था कि नहीं? कितना दिया था सेलिंग प्राइस? 10 रुपीज। तो हम लोग सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखेंगे 10। फिर क्या दिया है? रॉ मटेरियल दिया है। रॉ मटेरियल क्या बोला है? 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, यही बोला हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 10। तो 10 का 60%, 10 का 60% कर लो कैलकुलेटर पे, 6 रुपए आएगा। 6 रुपया देख लो किया। 10 का कितना आया? 6। ठीक है। वेजेस, वेजेस का क्या बोला है? ट्वाइस द डायरेक्ट वेजेस। नहीं कुछ तो बोला है वहां पे, देखो 1/6 ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कितना है अपना? 6। तो 6 का 1/6 निकालो, 6 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, 1। तो वेजेस कितना आ गया? 1। ओवरहेड्स क्या बोल रहा है? ट्वाइस द डायरेक्ट वेजेस, ट्वाइस द डायरेक्ट वेजेस। तो ओवरहेड्स कितना है? ये वेजेस कितना है? 1। तो उसका ट्वाइस मतलब होता है डबल। तो 1 का डबल कितना होगा? 2। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, 6 और 1 कितना होगा? 7 और 2 कितना होगा? 9। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो तुम्हारा 1 रुपया प्रॉफिट हो गया। देखो कितना इजी कॉस्ट स्ट्रक्चर सॉल्व हो गया। ये आपको मिला क्या? ये आपका रेट आ गया, रेट मिल गया आपको, रेट। ठीक है, समझा? यहाँ पे ये रेट हम लोग को हमेशा हर समय निकाल लेना, हर बार दिया रहता है, कभी कभी तुमको थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा, बाकी तो इजीली सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। रॉ मटेरियल 6 रुपया मिल गया, वेजेस 1, उसका डबल किया तो 2 आ गया। ओवरहेड्स प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा। टोटल कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट तो मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। ओके, अब देखना ध्यान से। अब हमें निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, सीपीयू निकालना है। तो सीपीयू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल यूनिट्स डिवाइड बाय, किया था हमने कल, टोटल यूनिट्स डिवाइड बाय क्या था? अगर सम हमारा मंथ में तो डिवाइड बाय 12 लिखेंगे, अगर सम हमारा वीक्स में तो डिवाइड बाय 52 लिखेंगे, अगर सम हमारा डेज में तो 365। तो सम जाओ चेक करो, क्वेश्चन जाओ, देखो सम तुमको कौन सा इंफॉर्मेशन दिया? मंथ्स दिया हुआ है, देखो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? मतलब ये मंथ्स में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिवाइड बाय 12 मंथ्स। अब मुझे बताओ टोटल यूनिट हम कितना बना रहे हैं एक साल में? 30,000। 30,000 डिवाइड बाय 12 करो, कितना आता है? 2500 पर यूनिट। डन। कितना इजी है, देखो वर्किंग नोट सॉल्व हो गया अपना। क्या करने का? सीपीयू निकालना है अपने को। तो सीपीयू निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल यूनिट्स, एक साल में आप कितने प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्शन लिखा होगा वहां पे। एक साल में आपने 30,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, तो 30,000 डिवाइड बाय 12, आंसर आ जाएगा 2500। ठीक है। अभी जो आंसर आया आपका, ध्यान से सुनना, अभी जो आंसर आया 2500 यूनिट्स, इस यूनिट को उठाने का और ये सारी यूनिट कॉलम में लिख देने का, पूरे यूनिट कॉलम में लिख दो। वापस देखो, 2500 यूनिट जो आया अपना, इस यूनिट को हमेशा उठाने का और सबके सामने लिख देने का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के सामने 2500, फिर ये रॉ मटेरियल के सामने 2500, वेजेस के सामने 2500, सबके सामने ये पे लिख देना है तुमको। फिनिश गुड्स 2500, डेटर्स 2500, बस कैश एंड बैंक बैलेंस के सामने नहीं लिखने का। कैश कभी भी वैल्यू में मेजर होता है, यूनिट में नहीं। समझा मेरी बात? इसलिए यहां पे नहीं लिखेंगे यूनिट्स, ये डायरेक्ट वैल्यू आएगा इसका। फिर क्रेडिटर के सामने 2500, आउटस्टैंडिंग में वेजेस के सामने 2500, ओवरहेड्स में 2500। देख लो बहुत इजी है। फटाक से पहले ये वर्किंग नोट सॉल्व करने का। वर्किंग नोट सॉल्व हो गया, सीपीयू निकाला, जो भी सीपीयू आएगा उसको उठा के यहां पे डाल दो, सबके सामने लिखना है। फिर रेट, अपने को क्या चाहिए? रेट। रेट कहां से आएगा? रेट यहां पे रॉ मटेरियल का रेट कितना है? 6 है,
रॉ मटेरियल 6, यहाँ पे भी रॉ मटेरियल है तो यहाँ पे भी 6 लिखोगे आप। वेजेस कितना है 1, वेजेस के सामने 1, ओवरहेड्स के सामने कितना है 2। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स मतलब कॉस्ट ऑफ 9, ये आएगा 9। फिर डेटर्स को किस पे लेना है, सेलिंग प्राइस, तो डेटर्स का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 10, ठीक है। फिर करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर को कभी भी रॉ मटेरियल पे लिया जाता है, रॉ मटेरियल के रेट पे, तो रॉ मटेरियल का रेट कितना है 6 है तो 6 लिखोगे आप। वेजेस का कितना रेट है 1 और ओवरहेड्स का रेट कितना है 2। देखो रेट में वही लिखना है, रेट में वही चीजें आने वाली है, लिख लिया हमने। अब पीरियड लिखना है, पीरियड। देखो क्वेश्चन में, चलो वापस देखेंगे हम लोग क्या दिया। देखो पीरियड के लिए मटेरियल इन हैंड, मटेरियल इन हैंड दिया हुआ है 2 मंथ्स रिक्वायरमेंट। मटेरियल इन हैंड मतलब मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया, इसका कितना मंथ्स बोला है 2 मंथ्स। 2 मंथ्स बोला है मतलब इसके यहां पे जाने का पीरियड में लिखने का 2, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गाइस, देखो आगे प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन टाइम मतलब WIP होता है। देखो याद रखना एक बार, क्वेश्चन के अंदर आपको ना प्रोडक्शन टाइम, WIP बहुत सारे नाम मिलेंगे, बहुत सारे नाम मिलने वाले आपको। प्रोडक्शन साइकिल है ना, वर्क इन प्रोग्रेस के बहुत सारे नाम है, एक एक करके बताते चलूंगा मैं तुमको। आज देखो मिल गया ना प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन टाइम मतलब WIP। WIP का देखो दिया हुआ है हमें पीरियड 1 मंथ। WIP का कितना मंथ है 1 मंथ, तो 1 मंथ है तो हम लोग क्या करेंगे, सबके यहाँ पे 1 1 1 लिखेंगे इन तीनों में। और मैंने कल तुमको बताया था कि वेजेस और ओवरहेड को कितना परसेंट लेते, 50% 50%। इसको अच्छे से लिख देता हूं 50% 50%। मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन में कहीं बोला है वेजेस और ओवरहेड को 50% लेने को, बट हम लेंगे, कंपलसरी है, ठीक है, ध्यान देना। वेजेस और ओवरहेड को 50% ले लिया। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स को कितना मंथ दिया, देखो सॉरी कितना है 3 मंथ्स, तो 3 लिखेंगे। डेटर्स का कितना मंथ है, डेटर्स का 2 मंथ्स। कस्टमर लिखा होगा, देखो कस्टमर, कस्टमर मींस डेटर्स होता है, तो डेटर्स का कितना है 2 मंथ है, डेटर्स 3 है। फिर उसके बाद क्रेडिटर का कितना है बताओ, एक कैश बैलेंस भी दिया होगा अपने को, कितना है कैश बैलेंस, तो इसको उठाने का डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देने का 40,000। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना दिया है बताओ 2 मंथ्स, तो क्रेडिटर के सामने 2 मंथ्स लिखना है। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस और ओवरहेड का वहां पे बोला था कि हम लास्ट लाइन मेरे को लिखा हुआ है, वेजेस एंड ओवरहेड आर पेड इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। वेजेस एंड ओवरहेड हम लोग नेक्स्ट मंथ में पे कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में पे कर रहे हैं, मतलब 1 महीने का तो उधारी हो, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग हो गया, तो ये 1 महीना आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई करके लिखते चलो। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करो, इसको 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 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आएगा पहला आएगा 30,000, इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करें तो 15, इसको इनर कॉलम में, क्योंकि तीनों को प्लस करके फिर लिखना है। 2,500 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 50%, 1250, 5,000 5,000 2,500 मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में 50% दबा देने का, प्लस कर लेंगे। करो गाइस फटाफट, किधर फिनिश्ड गुड्स का 67,500। एक मिनट इसका तो बताओ, प्लस करके बताओ तीनों को, 18,750। फिर इसको किया था आपने, कितना बताया था 67,500। फिर इसका
75,000 75,000 हो गया। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई 30,000, देखना बहुत इजी है। फिर वेजेस मल्टीप्लाई करो 2,500 मल्टीप्लाई किया तो 5,000, दोनों को प्लस करेंगे तो 7,500 प्लस करके बाहर लिखना है और फिर इन लोगों को प्लस कर लेंगे 37,500 ये मिल गया अपने को 37,500। अब इसके बाद इसको प्लस कर लेते हैं, ये टोटल अब भी मिल गया अपने को, प्लस करो 2,31,250 2,31,250 सबको प्लस कर लेना है और लिख देना है टोटल ऑफ ए मिल गया और इसको प्लस किया टोटल ऑफ बी मिल गया। अब ए में से बी को माइनस करना है, ए में से बी को क्या कर देंगे माइनस, तो ए में से बी को माइनस किया तो वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा अपने को 1,93,750 1,93,750 ये आ गया वर्किंग कैपिटल, मिल गया पूरे 20 मार्क्स। इजी एकदम। ओनली फॉर्मेट याद करना है आपको और वर्किंग नोट, बस एक बार ये वर्किंग फॉर्मेट याद हो गया काम हो गया, ये तो फटाफट हो जाएगा। यूनिट आपको कहां से मिलेगा, यहां से। रेट कहां से मिलेगा, यहां पे से। और पीरियड आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा। समझा मेरी बात? अभी भी किसी को कुछ भी डाउट से क्लियर कर लो, पूछ लो कि कौन सा अमाउंट कैसे आया। देखो हमने क्या किया, हमने यूनिट, रेट एंड पीरियड इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर ये आ गया। फिर सबको मल्टीप्लाई करते जाना है, लास्ट में प्लस कर लेना है, फिर ऐसे यहां पे भी करना है। यानी ए में से बी को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। यही फॉर्मूला ही है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। एनी डाउट्स? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपने प्रोडक्ट बनाया 9 रुपए में, आप बेच रहे हो 10 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का। मतलब आप 1 रुपया कमा रहे हो एक मार्कर के पीछे। क्लियर है यहां तक? पक्का? एनी डाउट्स? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही रखते। वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए, आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।